बांके बिहारी कॉरिडोर के विषय में जो माननीय सक्षम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, तो माननीय सक्षम न्यायालय का सम्मान है। जहाँ तक बात मंदिर के दान के विषय में आया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सार्वजनिक दान आता है, इसके लिए सबकी नज़र पड़ी हुई है। तो सार्वजनिक रूप से वोट दिया जाता है, फिर ये सरकार क्यों कहलाती है? कभी बीजेपी की सरकार तो सपा की और बसपा की दुनिया की सरकार कहलाती है। तो इनकी व्यवस्था फिर कहते हैं कि सार्वजनिक पैसा आता है और मंदिर की व्यवस्था में नहीं लगाया जाता, श्रद्धालुओं के लिए नहीं लगाया जाता है। तो क्या सभी सरकारें सभी पब्लिक की व्यवस्था कर पा रही हैं क्या? उनके लिए उनका भी तो कॉरिडोर होना चाहिए, उनका भी तो पुरस्कृत होना चाहिए। जितनी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये जनता के पैसा से फिर व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति का अधिकार रह जाता है, उसको भी तो अधिग्रहण करना चाहिए। खाली मंदिरों माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। अब मंदिर की व्यवस्था को नई प्रबंधन कमेटी देखेगी, जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। और आने वाले समय में हमारी बांके बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना है कि गोस्वामी समाज और नई प्रबंधन कमेटी आपस में समझौता करके कोई निर्णय निकालेगी। यदि आपस में समझौता नहीं हो पाया तो अपना निर्णय प्रयागराज हाईकोर्ट सुनाएगी। हमारी प्रार्थना यही है कि नई प्रबंधन कमेटी इस प्रकार की व्यवस्था संभाले जिससे गोस्वामी समाज, ब्रजवासियों को कोई दिक्कत ना हो और वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। जो भीड़ का दबाव बढ़ता है उससे कोई जनहानि ना हो। सभी यही चाहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए कि कोई दुर्घटना ना हो। गोस्वामी समाज और नई प्रबंधन कमेटी आपस में बैठकर कोई ऐसा फैसला लेगी जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो और श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी ना हो। जय। जिस तरीके से माननीय कोर्ट का फैसला आया है, हम सभी उसका स्वागत सम्मान करते हैं। और जिस प्रकार से जो मंदिर की कमेटी प्रबंधन निश्चित किया गया, जिस तरीके से जिसके अध्यक्ष जज जस्टिस अशोक कुमार जी होंगे, जिनकी देखरेख में ये सुरक्षा की जाएगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे दर्शनार्थी आते हैं और हर साल कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, इस प्रकार की घटना ना घटे, जिससे प्रबंधन कमेटी के द्वारा सुरक्षाएं व्यवस्थाएं की जाए और जो दर्शनार्थी हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख प्राप्त ना हो और हमारे मंदिर के गोस्वामी एवं किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जय श्री कृष्णा। वृंदावन में कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसके लिए जो भी आदेश हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। और साथ ही उसके लिए गठित की गई प्रबंध समिति से हमारा यह निवेदन है कि वहाँ के जो ब्रजवासीगण हैं और जो गोस्वामी समाज है उनसे बातचीत करके ही उस फैसले को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि वहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो गलियाँ हैं वो काफ़ी पतली हैं और अब पहले की अधिक संख्या है, तो संख्या के बतौर वहाँ पर काफ़ी अधिक श्रद्धालु आते जाते हैं, उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए वह तो सही है, लेकिन मंदिरों के साथ में अगर छेड़छाड़ होती है तो मंदिरों के साथ में छेड़छाड़ होना वह एक गलत रहेगा। इसलिए जैसा भी जो भी फैसला है, आप वहाँ के गोस्वामी समाज और ब्रजवासियों के द्वारा उनसे बातचीत करके जो भी समाधान निकले उसको मानना उचित रहेगा। और साथ ही बाकी अगर कोई भी समस्याएं हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भी फैसला लेगा वो सभी को मान्य होगा। श्री राम। जैसा कि माननीय न्यायालय ने फैसला किया है कि अब श्री बांके बिहारी जी सरकार की व्यवस्था की देखरेख वह स्वयं करेंगे, जब तक कि हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता राज्य सरकार के याचिका पर। तो हम सबका कहना सिर्फ इतना सा है कि फैसला आज आए, कल आए या भविष्य में आए,
किसी प्रकार से किसी ब्रजवासी बंधु को, किसी भक्तजन को, हमारे ठाकुर जी आराध्य को किसी प्रकार की असुविधा न हो और इससे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देखिए, जो भी न्यायालय से फैसला आता है उसका सम्मान होता है, लेकिन आगे अगर समस्याएं रहती हैं तो उसका समाधान भी हमारे बड़े लोग और निर्णय लेकर ही करते हैं। इसलिए निर्णायक को ये बहुत ही विचार करके फैसला लेना चाहिए, जो भी आगे आएगा, कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और जो भी अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्परा, जो भी हमारे भाई बिहारी जी के परिकर के हैं, जो भी विचार देखते हैं वहाँ की व्यवस्था, उनको सुचारू रूप से सब कुछ जो उनका दायित्व है वो रहे, और आगे का जो क्रम है कि भक्तों को दर्शन सहज सुलभ हो।